राजस्थान की चित्तौड़ की रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका विवाह रावल रतन सिंह से हुआ था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनके सौंदर्य की चर्चा सुनी तो उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। लंबी घेराबंदी के बाद किला संकट में आ गया। रानी पद्मिनी ने अपनी अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। ये घटना राजस्थान के इतिहास में वीरता और त्याग का प्रतीक। राजस्थान की वीर भूमि में स्थित चित्तौड़गढ़ किला शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। इस दुर्ग पर कई महान राजाओं ने शासन किया, जिनमें राणा कुंभा और महाराणा प्रताप प्रमुख हैं। कहानी शुरू होती है राणा कुंभा से, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ को मजबूत और समृद्ध बनाया। उन्होंने किले के अंदर भव्य विजय स्तंभ बनवाया, जो आज भी उनकी वीरता की याद दिलाता है। बाद में मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष किया। उनका प्रसिद्ध युद्ध बैटल ऑफ हल्दी घाटी इतिहास में अमर है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। चित्तौड़गढ़ के राजाओं की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए हर त्याग करने को तैयार रहे। सूरज ढल रहा था और चित्तौड़गढ़ फोर्ट की दीवारें केसरिया रंग में चमक रही थीं। किले के भीतर सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे थे। महाराणा ने दरबार में सभी सरदारों को बुलाया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। तभी रणभेरी बजी और दुश्मन सेना किले के बाहर दिखाई दी। वीर सैनिकों ने हर हर महादेव का नारा लगाया और द्वार खोल दिए। तलवारों की टकराहट से आकाश गूंज उठा। ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि स्वाभिमान की अंतिम परीक्षा थी। रात गहरा चुकी थी, पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट की प्राचीरों पर मशालें जल रही थीं। युद्ध भीषण हो चुका था। घायल सैनिक भी साहस नहीं छोड़ रहे थे। महाराणा घोड़े पर सवार होकर हर मोर्चे पर पहुंच रहे थे और वीरों का उत्साह बढ़ा रहे थे। दुश्मन सेना किले में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजपूतों की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। रानियों ने मंदिर में दीप जलाकर विजय की प्रार्थना की। अचानक भोर की पहली किरण फूटी और रणभूमि में नया जोश भर गया। ये संघर्ष केवल भूमि का नहीं, सम्मान और स्वतंत्रता का था। भोर पूरी तरह फैल चुकी थी और चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ऊंची दीवारों पर केसरिया ध्वज लहरा रहा था। रात भर चले युद्ध के बाद भी राजपूत सैनिक अडिग खड़े थे। महाराणा ने रणभूमि में उतरकर अंतिम आह्वान किया, आज हमारा साहस ही हमारी ढाल है। ये सुनकर सैनिकों में नया जोश भर गया। तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। दुश्मन सेना ने आखिरी हमला किया, पर राजपूतों ने वीरता से मुकाबला किया। कई वीर रणभूमि में शहीद हुए, पर किसी ने पीठ नहीं दिखाई। अंततः शत्रु पीछे हटने लगा। किले में विजय का शंखनाद गूंज उठा और चित्तौड़ की धरती फिर एक बार अपने वीरों के बलिदान से गौरवान्वित हुई।